नमस्कार, 4 बजे की 4 बड़ी खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। दिन भर की 4 बड़ी खबरें यहां पर आपको दिखाएंगे। जो 4 बड़ी खबरें यहां पर आज सुर्खियों में रही है वो आपको दिखाने वाले हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 4 बड़ी खबरें आपको समराइज करेंगे। जहां हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनना तय है और ये पहली खबर रहेगी। दूसरी खबर, हरियाणा में कौन सीएम बनेगा। तीसरी खबर, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन को भारी बढ़त, इस पर रहेगी। और इसके साथ ही चौथी बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में जो काउंटिंग हुई है आज, क्या उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर भी ये खबर आपको दिखाएंगे। ये 4 बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं। पहली खबर हरियाणा चुनाव से जुड़ी होगी, जिसमें हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनना तय है, क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं उससे नतीजे साफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनेगी। हरियाणा में सीएम कौन होगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है और ये दूसरी खबर आपको दिखाएंगे। और तीसरी बड़ी खबर रहेगी जम्मू कश्मीर से जुड़ी। जम्मू कश्मीर में भी आज काउंटिंग हुई और कांग्रेस गठबंधन को भारी बढ़त मिली है, तो ये भी देखने वाली बात होगी कि उसमें उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और चौथी खबर यही रहेगी। और चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां हरियाणा के रुझानों में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। राज्य में ऐसा करने वाली पहली पार्टी होगी। पार्टी को कुल 90 सीटों में से 44 सीटों पर बढ़त है। 6 सीटों पर जीत मिल चुकी है। उधर कांग्रेस को 23 सीटों पर बढ़त है। 11 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा अपनी अपनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए। और उधर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि जानबूझकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रिजल्ट धीमे धीमे शेयर किया जा रहा है। क्या भाजपा प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, ये आरोप लगाया गया, लेकिन चुनाव आयोग ने इस आरोप को निराधार कर दिया है। और जो शिकायत जयराम रमेश की ओर से की गई थी उसे निरस्त कर दिया है। 1.5 घंटे में रुझान कांग्रेस के हाथ में निकले और मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हुई। बता दें कि रुझान आते ही कांग्रेस ने बढ़त बना ली थी और कुछ देर तक एक तरफा जीत की ओर थी। पार्टी ने 65 सीटों को छू लिया था। भाजपा कम होकर 17 सीटों पर आ गई थी, लेकिन जैसे ही रुझान आते गए और पार्टी जो बीजेपी पार्टी है वो बढ़त बढ़ाती गई और बहुमत से अब सरकार बनाने जा रही है। बता दें कि इसके बाद भाजपा 51 सीटों तक पहुंच गई। और देखिए इसी पर आइए हम हरियाणा के जो दिग्गज नेता है उनका क्या कुछ कहना है, जो प्रत्याशी है उनका क्या कुछ कहना है, वो बयान आपको सुनवाते हैं। तो कांग्रेस वालों को भी बताओ ना कि बीजेपी आगे चल रही है। और वो इसीलिए तो नहीं नाचे है क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे लोग चाहते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे। बहुत सारे लोग चाहते थे, हो सकता है वही नाच रहे हो। और अभी राहुल गांधी जी उठे नहीं हैं, अब उठेंगे, जलेबियों की फैक्ट्री को खोलेंगे, फिर चिमनियों में से धुआं निकलेगा, फिर मशीन चलेगी, फिर लेबर आएगी, फिर आगे जाके देखते हैं जलेबी की जगह आज क्या निकलता। नहीं, देखिए जो कांग्रेस का जो कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे उनकी और नकली कांग्रेस की चुनाव से 3 दिन पहले यहाँ के गांव है बाड़ा, उसमें खूब मार पिटाई हुई थी। उसके बाद से वो ये एलिमेंट को देखकर वो जो असली कांग्रेस वाला था वो थोड़ा सा सुस्त हो गया। देखते क्या असर पड़ता चुनाव पे। सर, आपको कोई टेंशन स्ट्रेस हो रहा है कि जीतेंगे? मैं तो कोई टेंशन लेता नहीं, मैंने अपना काम कर दिया। अब जनता की मर्जी है, जनता जो करेगी उसको मैं तो सिर माथे पर लेता हूँ। मेरे तो मैं एक बार चुनाव हारा था और कांग्रेस का जुलूस निकल रहा था और मैं तो बाजार में बैठ के आनंद ले रहा था, चाय पी रहा था। वो हाईकमान अगर चाहेगी तो बिल्कुल बने। और देखिए काउंटिंग के साथ ही जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आइए आपको वो सुनवाते हैं। हरियाणा और जम्मू चुनाव के बाद अब बीजेपी में जो है जलेबियां बट रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जलेबियां बांट रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, हरियाणा का चुनाव, सर हरियाणा चुनाव के बाद जो बहुमत मिला, सर क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा चुनाव के बाद आज जो ऐतिहासिक बहुमत मिला है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जनता का विश्वास है। विकास और गरीब कल्याण
जो प्रधानमंत्री मोदी जी को जनता ने आज साबित किया है, और किसानों ने, हमारे हरियाणा के पहलवानों ने, खिलाड़ियों ने, माताओं बहनों ने और गरीबों ने भी भारतीय जनता पार्टी को आज मोदी जी के नेतृत्व में आशीर्वाद दिया है। अमित शाह जी की कुशल रणनीति का हिस्सा है, नड्डा जी की अथक मेहनत और परिश्रम, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ बूथ पर काम कर रहा है, आज उसका परिणाम है कि ऐतिहासिक बहुमत आज मिला है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय नड्डा जी को बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। बिल्कुल, ये तो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को बीजेपी के अंदर लगातार अब उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जलेबियां बांट रहे, ढोल बाजे बजाए जा रहे, ढोल बाजे से जीत का सेलिब्रेट किया जा रहा है, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। लग यूं रहा है ये मध्य प्रदेश को बीजेपी का दफ्तर जरूर है, मगर ये माहौल देख के लग ये जरूर रहा है कि ये हरियाणा का ही दफ्तर है। हालांकि जम्मू कश्मीर में जरूर बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन अपने पुराने प्रदर्शन दोहराकर बीजेपी संतुष्ट दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ प्रखर जैन, इंडिया हेड। आ रही है देश भर से, प्रदेश से ये प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, क्योंकि मतगणना लगातार अभी भी चल रही है और रुझान सामने आ रहे हैं। लेकिन लगभग जो तस्वीरें हैं वो सामने आ चुकी है कि हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, बहुमत की सरकार हरियाणा में बीजेपी की बनेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंडीगढ़ से संदीप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरीके से पहले बीजेपी पीछे चल रही थी, लेकिन एकदम से जो बढ़त बीजेपी को मिली है, उसके बाद में लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जयराम रमेश की ओर से आरोप भी लगाया गया था, लेकिन उस आरोप को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद में कैसा सियासी माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए वैष्णवी की अगर हम बात करें तो जैसे कि पहले जो रुझानों में आ रहा था, कांग्रेस की सीटें जो है वो आगे दिखाई जा रही थी, उसके बाद अचानक से टर्न एकदम से लिया बीजेपी ने और अचानक से वो सीटों पे बढ़त लेते हुए नजर आई। वो कहीं ना कहीं देखिए ये एक असर था जो एग्जिट पोल दिखाया गया, तो उसके बिल्कुल विपरीत रिजल्ट हो गए हैं। कहीं ना कहीं जहां 50 सीटों पे 50 से 55 सीटों का जो क्लेम किया जा रहा था कांग्रेस के लिए, वही अब उलट हो गया है और वही सीटें जो है वो बीजेपी को मतगणना में हासिल हो गई है। अभी अगर हम बात करें तो जैसे कि अभी जो पब्लिक के बीच में या जो मामले चल रहे हैं या जिस तरह से आरोप लगे कि इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट लेट दिखाए हैं या उनकी जो है डिले आ रही है अपडेट, उसको लेके इलेक्शन कमीशन ने चीजें खारिज कर दी हैं, साथ साथ अपडेट्स आई हैं। और जहां तक एक ये था कि कांग्रेस को लेकर अगर बात करें तो जो उनको 30 से 35 से 34 सीटें जो मिली हैं, वो उनका कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि आवाम ने, हरियाणा की जनता ने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट दिया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी खुल के वोट पड़े हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें तो जैसे जो भावी मुख्यमंत्री कह सकते हैं अभी दोबारा जो नायब सिंह सैनी है, जिनको अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दावेदारी की है और उनको दोबारा से जो है मुख्यमंत्री उनका घोषित किया है, उनका नाम एज ए मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्होंने भी जो है जनता का आभार और धन्यवाद जताया है। बिल्कुल संदीप, जिस तरीके से सियासत भी देखने को मिल रही है एक तरफ हरियाणा में, लेकिन बीजेपी जीत का जश्न भी बना रही है। इससे पहले हमने तस्वीरें देखी थी कि कांग्रेस को जब बढ़त मिली थी तो कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला था और वहां पर उन्होंने पूरी जश्न की तैयारी भी की थी, मिठाइयां जलेबियां भी बांटी गई। लेकिन अब जब कांग्रेस पिछड़ रही है और बीजेपी सत्ता में आ रही है, हैट्रिक लगा रही है, तो ऐसे में जो आरोप है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कार्यालय में कैसा जश्न का माहौल फिलहाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगभग जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ है। वैष्णवी देखो, जो कोई भी जब चुनाव का नतीजा जब आता है ना, तो आरोप प्रत्यारोप का जो प्रक्रिया है वो तो एक मुनासिब जाहिर सी बात है, वो तो होगा ही होगा। हर चुनाव में कोई जो पार्टी जीतती है या कोई हार रही हो तो कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप तो रहेंगे। अभी अगर हम बात करें कि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को जिस प्रकार से जो सीटें मिली हैं वो मुझे लगता है कि वो उनकी उम्मीद के हिसाब से नहीं थी, तो वो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो रहेगा। हालांकि अभी कुछ सीटों पर नतीजा आना अभी जो है बाकी है, लेकिन साफ तौर पर जो है पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि बीजेपी ही जो है सरकार तीसरी बार हैट्रिक में जो बनाने जा रही है। और अगर बीजेपी के जश्न की माहौल की बात करें तो हर एक कार्यालय में और कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है जश्न मनाया जा रहा है और कटाक्ष के तौर पे जो है जलेबियां भी बांटी जा रही हैं और कार्यकर्ता बहुत उत्साह में है। उससे ठीक उलट अगर जब कांग्रेस की बढ़त मिल रही थी तो यही माहौल जो था वो कांग्रेस में देखने को मिल रहा था। अगर
पोल की बात करें, कल के पिछले दिन की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने तो यही यहाँ तक कह दिया था कि एग्जिट पोल तो अभी आए हैं, मैं तो बहुत दिन से पहले ही कह रहा हूँ कि कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस ही सरकार बनाएगी, लेकिन अब इसके विपरीत जनता जनार्दन का जो फैसला है वो सभी के सामने है। वैष्णवी। बिल्कुल संदीप, जैसा कि कई मुद्दे थे, खिलाड़ियों को साधने की कोशिश की गई, किसानों को साधने की कोशिश की गई, स्टार प्रचारक के रूप में बड़े नेता भी पहुंचे, लेकिन जो उम्मीद थी उम्मीद से अलग और चौंकाने वाले जो परिणाम थे वो हरियाणा चुनाव के सामने आए। क्योंकि एग्जिट पोल की भी बात करें तो कई एग्जिट पोल ये बता रहे थे कि कांग्रेस की जीत हो रही है। इसके साथ ही कांग्रेसी भी पूरे आत्मविश्वास के साथ में कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार बन रही है। लेकिन ये जो रिजल्ट हम देख रहे हैं जो सामने आए हैं वो बीजेपी के पक्ष में आए हैं और काफी चौंकाने वाले रिजल्ट्स भी है, क्योंकि किसान विपरीत थे और विरोध में थे, खिलाड़ी भी विरोध में थे, और ऐसे में कह सकते हैं कि हैट्रिक बीजेपी लगा रही है। तो एक रोचक मुकाबला जो था वो हरियाणा में था। जी, वैसे देखो मैंने पहले भी कई बार जो है फोनों के माध्यम से ये जानकारी दी है कि देखो सीधी टक्कर जो इस बार हरियाणा में थी वो दो ही पार्टियों की थी। मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि इस बार जो है जो सीधी तौर पे टक्कर रहेगी वो बीजेपी और कांग्रेस की रहेगी। आप देख सकते हैं जो नतीजे आए उसमें अदर निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें या अदर पार्टी INLD को छोड़कर बाकी किसी का भी कोई वजूद नजर नहीं आ रहा है। तो सीधी जो टक्कर थी वो साफ तौर पे बीजेपी और कांग्रेस की ही थी। अब बात करते हैं जो चुनाव हुए थे, मतदान के दौरान पे ये चीजें सामने आई थी कि हरियाणा में जो शहरी वोटर था वो कम निकल के आया था और शहरी वोट बीजेपी का माना जाता है। उसके बावजूद वोटिंग बहुत जबरदस्त तरीके से हुई और जो है बेनिफिट। बिल्कुल संदीप, जैसा कि बात की जाए चौटाला परिवार की तो जनता ने पूरी तरीके से चौटाला परिवार को नकार दिया है। हरियाणा इलेक्शन में ये सबसे खास बात रही है कि चौटाला परिवार पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ऐसे में चौटाला परिवार की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? अब आगे की किस तरीके से उनकी रणनीति रहेगी? जी देखिए, अभी साफ तौर पर तो कोई भी जो है इनका जो प्रमुख नेता है या जो प्रवक्ता है उनको साफ तौर पर कभी सामने नहीं आए। हो सकता है कि कुछ समय के बाद जब रिजल्ट पूरी तरह से घोषित हो जाए तो कोई ना कोई प्रतिक्रिया रहे जो हम आपको समय समय पर अपडेट भी करेंगे। अब चौटाला परिवार की अगर बात जो जनता ने जो इनको पूरे तरीके से नकार दिया, आपका बिल्कुल सही कहना है। तो किसी न किसी तरीके से उनको अपने ही क्षेत्र से 2 सीटें जो मिली हैं, जो दोनों INLD को जो सीटें मिली हैं वो एक इनकी भाग्य की बात कह सकते हैं। अदरवाइज तो हरियाणा की जो जनता है, आवाम है, उन्होंने तो जो है सिरे से ही जो है इन 2 पार्टियों के अलावा बाकी सभी को नकार दिया है। फिलहाल संदीप, जश्न का माहौल बीजेपी में देखने को मिल रहा है, मिठाइयां भी बांटी जा रही है क्योंकि जीत लगभग तय है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां हरियाणा के चुनावी रुझानों में बीजेपी बहुमत के पार है, जीत का आंकड़ा उसके पक्ष में है। ऐसे में सवाल है कि पार्टी की तरफ से राज्य में मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या नायब सिंह सैनी को बदलकर किसी नए चेहरे को सीएम बनाया जाएगा या वे ही इस कुर्सी पर बने रहेंगे? ऐसे में पार्टी की ओर से जवाब आया है कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल ने साफ कर दिया है कि सीएम नायब सैनी ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। मोहन लाल का ये बयान पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज के लिए झटका भी है, क्योंकि वे खुद भी बजाय सैनिक को सीएम बनाए जाने के खिलाफ रहे हैं। तो देखिए, सीएम कौन होगा इस पर सवाल बना हुआ है और इसी पर प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आपको सीएम सैनी का बयान सुनाते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। मैं उसके लिए लाडवा के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है
मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी उच्च लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनकी कड़ी मेहनत और पसीना बहा करके उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का जो दिलवाई है वो पूरे धन्यवाद के पात्र है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि हरियाणा में सीएम फेस कौन होगा, क्योंकि चुनाव तो जीत लिया गया है, लगभग तय है, लेकिन एक बड़ी मुसीबत बीजेपी के लिए अभी है और एक बड़ा सवाल भी है कि हरियाणा में सीएम फेस कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री को लेकर के सवाल है कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि हर बार बीजेपी मुख्यमंत्री के नाम पर चौंकाती है, चौंकाने वाला नाम निकल करके सामने आता है। तो ऐसे में अगर नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो अनिल विज के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है और अनिल विज की मुसीबतें भी बढ़ सकती है और वे पार्टी से नाराज भी हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बात करें अनिल विज की, तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रुख होता है, लेकिन ये भी देखना होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि सीएम फेस कौन होगा और सीएम फेस को लेकर के भी अब चर्चा शुरू हो गई है। और देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अनंत जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनंत जी, जिस तरीके से चुनाव जीत लिया गया है, लगभग तय है, बीजेपी का हैट्रिक बीजेपी ने लगा दी है हरियाणा में, लेकिन जो अब सवाल है और जो मुसीबतें अब बीजेपी के लिए बढ़ सकती है वो सीएम फेस को लेकर के है, क्योंकि सीएम सैनी अगर एक बार फिर से सीएम बनाए जाते हैं तो अनिल विज को एक बड़ा झटका लग सकता है। देखिए, जहाँ तक तो मैं जो सूत्रों के हवाले से खबर है, जो हमारी बातचीत हुई है जी, उसमें यही तस्वीर साफ निकलकर सामने आई है कि नायब सिंह सैनी को एक बार फिर से हरियाणा की कमान जो है बीजेपी का आला कमान वो सौंप सकता है। इसका कारण ये है कि उन्हीं के नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही ये हरियाणा में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और इसीलिए जो कि सूत्रों के हवाले से खबर, और इससे पहले भी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने बाकायदा फोन पर बातचीत भी की है नायब सिंह सैनी से और तमाम जो रुझान जो अभी तक निकल कर सामने आया है, जिसमें की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। ऐसे में सवाल, जाहिर सी बात है, जो सवाल आप पूछ रही हैं वो सवाल इसकी चर्चा हो रही है हरियाणा में कि आखिर अगला सीएम कौन होगा। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास खबर है वो साफ है कि क्योंकि नायब सैनी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था तो उन्हें ही सीएम का पद दिया जाएगा फिर से, तो और इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि अनिल विज समेत तमाम और कई नेता थे जिन्होंने सीएम बनने की दावेदारी ठोकी थी, तो अब आलाकमान के सामने, हालांकि अब ये कोई सवाल नहीं रह गया है कि सीएम कौन बनेगा, लेकिन ये है कि जो भी दावेदार थे वो भी अब उन्हें भी आलाकमान समझा लेगा कि भाई अब जिनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था और जिनके नाम पर चुनाव जीता गया है उन्हें ही हरियाणा का सीएम बनाया जाए, क्योंकि जनता ने उन्हें ही देखकर बीजेपी को वोट दिया था। तो इसीलिए अब जो चेहरा है वो नायब सिंह सैनी के रूप में ही निकलकर अभी तक सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से हम बीजेपी की कार्यप्रणाली को देखते हैं तो हर बार एक चौंकाने वाला नाम निकल करके सामने आता है। क्या हरियाणा में भी ये हो सकता है जैसा कि अनिल विज की नाराजगी भी देखने को ना मिले और कोई नया नाम निकल करके सामने आ जाए? देखिए, बीजेपी का ये ट्रेंड रहा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरह से अगर हम मध्य प्रदेश और हम छत्तीसगढ़ की बात करें या राजस्थान की बात करें, जिस तरह से जीत के बाद वहां पर बीजेपी ने जो सीएम का जो ऐलान किया वो तीनों ही राज्यों में चौंकाने वाला था। तो ये बात सही है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो जो आखिरी जो क्षण होते हैं उसमें भी फैसला ले सकती है, उसमें भी वो सीएम के लिए किसी और को प्रोजेक्ट कर सकती है। लेकिन हरियाणा में फिलहाल ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। अब ये कहना किसी के लिए भी मुनासिब नहीं होगा और बहुत जल्दबाजी होगी कि क्या कोई नया चेहरा सामने आएगा और नया चेहरा होगा। बिल्कुल, हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक लगा चुकी है और अब सवाल बना हुआ है कि सीएम फेस कौन होगा। तो देखने वाली बात होगी कि हरियाणा का सीएम कौन होगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। गठबंधन 47 सीटों पर आगे चल रहा है, जिसमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 29 सीटें जीत ली है। वहीं कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली है। वहीं 29 सीटों पर आगे चल रही भाजपा 11 सीट जीत चुकी है। पीडीपी ने 2 सीटें जीत ली है, 2 पर आगे है। 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिली है। 7 सीटों पर निर्दलीय बढ़त बनाए हुए हैं। इसमें से 4 उम्मीदवार जीत चुके हैं। 90 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 फेज में 63% से ज्यादा वोटिंग हुई थी और 10 साल पहले 2014 में हुए चुनाव में 65% वोटिंग हुई थी। इस बार 1.12% वोटिंग कम हुई है। लेकिन जिस तरीके से उत्साह कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में देखने को मिल रहा है, जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनका जो गठबंधन था, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार दिखाई दे रही है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी जम्मू कश्मीर में अपना खाता खोला है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों की मतगणना शुरू हो चुकी है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मित्र दल और बीजेपी द्वारा समर्थित इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों का यकीनन भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की शानदार जीत होगी। जनता का समर्थन हमें जरूर प्राप्त होगा और जम्मू कश्मीर की अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र सहयोगी दलों के साथ यहां मिलकर बनेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में लोगों को जिस प्रकार से विकास की राह पर लेके गए हैं, पत्थरबाजी से छुड़काया है और इसी हिसाब से कुल मिलाकर के अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद इससे मुक्त किया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से हम बुलेट से बैलेट की ओर बढ़े हैं और टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ बढ़े हैं, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने खुल करके वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बन करके इस इलेक्शन में आएगा और हम सरकार बनाएंगे। सबसे पहले तो सबको सुप्रभात, भारत माता की जय। मैं तो ये कहूंगा कि काउंटिंग शुरू होने वाली है और इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुमत से आएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरह एग्जिट पोल आ रहे हैं, एनसी और कांग्रेस के साथ बीजेपी किन पार्टियों के साथ है कि बीजेपी चैलेंज कर सकती है कि हम सरकार बनाने में सक्षम है? ये हमारी हाईकमांड उस पर चिंतन कर रही है, उस पर बात चल रही है। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में अब जो गठबंधन था नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, वो सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। जो रुझान भी सामने आ रहे हैं उससे लगभग जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है। लेकिन अब सीएम फेज को लेकर के भी सवाल है। यहाँ पर भी आपने भी यहाँ पर खाता खोला है। आम आदमी पार्टी ने भी 1 सीट पर जीत दर्ज की है। और चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले सीएम होंगे। उमर अब्दुल्ला 2 सीट पर चुनाव लड़े, बड़गाम में उन्हें जीत मिली, गांदरबल पर आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती श्रीगुफवारा बिजबेहरा सीट से हार गई है। उन्होंने कहा कि मैं लोगों को फैसले को स्वीकार करती हूं। उधर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना नौशेरा सीट से हार गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया हेड के साथ। नमस्कार।